नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि जेडीयू टूट जाएगी, जेडीयू बिखर जाएगी या फिर जेडीयू का आरजेडी में विलय हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले बीजेपी के जो बड़े नेता हैं नित्यानंद राय, उन्होंने दावा किया कि ललन सिंह और विजेंद्र यादव दोनों मिलकर खेला कर देंगे नीतीश कुमार के साथ। विजेंद्र यादव नीतीश कुमार के बड़े करीबी मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं बिहार सरकार के, और नीतीश कुमार के साथ कई दशकों से हैं। ललन सिंह भी कई सालों से नीतीश कुमार के साथ हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इन दोनों नेताओं के बारे में, जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, उनके बारे में दावा नित्यानंद राय ने किया कि दोनों नीतीश कुमार के साथ खेला करने जा रहे हैं। लेकिन यह पहला मौका नहीं था। जब से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा है, अब से 15-16 महीने हो गए, कुछ महीने पहले, 16 महीने पहले, तब से भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है। दोस्ती टूटने के कुछ दिनों के बाद से ही बीजेपी ने यह दावा करना शुरू किया कि नीतीश कुमार की पार्टी टूट जाएगी, बिखर जाएगी। और यह दावा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, यह दावा भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों का भी है। चिराग पासवान भी यही दावा करते हैं, पशुपति पारस भी यही दावा करते हैं, और उपेंद्र कुशवाहा भी यही दावा करते हैं, जो इन दिनों बीजेपी के साथ हैं। हालांकि चर्चा तेज है कि वो नीतीश कुमार के साथ खिचड़ी या खीर पका रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा खीर पकाते हैं। लेकिन कमाल की बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी जेडीयू में टूट का दावा करती है, हाँ ये बात भी सही है, जेडीयू छोड़कर कई लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो कुछ झटके बीजेपी ने जरूर नीतीश कुमार को दिए हैं। लेकिन बीजेपी के इस दावे में कितना दम है कि जेडीयू का आरजेडी में विलय हो जाएगा, जेडीयू का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, यह देखना होगा। और इस तरह का दावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कभी बड़े करीबी दोस्त रहे बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी करते हैं। तो कमाल की बात यह है कि जो नित्यानंद राय या बीजेपी के सहयोगी दल ये दावा करते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, नीतीश कुमार की पार्टी टूट जाएगी, उसी बीजेपी के अपने कुनबे में तोड़फोड़ मची हुई है। बीजेपी के कुनबे से मेरा मतलब है एनडीए की सबसे बड़ी दल है बीजेपी। और आज जो कमाल देखने को मिला है बीजेपी के कुनबे में, एनडीए के कुनबे में, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि कभी नहीं हुआ है, शायद हुआ हो। राजनीति में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन बड़ा दिलचस्प मामला है, एनडीए का एक सांसद एनडीए के एक दल को छोड़कर एनडीए के दूसरे दल में शामिल हुआ है। यानी कि एनडीए के दो दलों के बीच आपस में ही तोड़फोड़ मची हुई है। एनडीए के एक दल एनडीए के दूसरे दल में सेंधमारी कर रहा है, वहां के सांसद को अपने पाले में ला रहा है। तो ये कितनी एकजुटता है, और कैसे सब कुछ ठीक है कि नहीं है, ये आप तय कर लीजिएगा। और बीजेपी टूट का दावा कर रही है इंडिया गठबंधन में, जेडीयू में, और बीजेपी जिस कुनबे की सबसे बड़ी पार्टी है एनडीए, उसमें क्या चल रहा है ना कमाल की बात कि चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों एनडीए का हिस्सा हैं, दोनों भाजपा के सहयोगी दल हैं। लेकिन आज चिराग पासवान ने क्या किया, बीजेपी के दूसरे सहयोगी दल पशुपति पारस के कुनबे में सेंध लगा दी, उनकी पार्टी के एक सांसद को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। तो सांसद के तौर पर नहीं, नेत्री के तौर पर, नेता के तौर पर शामिल हुई हैं बीना देवी। सांसद अगर वो शामिल हुई हैं तो उनकी सांसदी पर संकट है, उनकी सदस्यता जा सकती है। लेकिन अब कुछ महीने की सदस्यता ही बची है, अब तो चुनाव होने वाला है, तो सदस्यता की चिंता भला कौन करे। यहां तो चिंता है कि टिकट कंफर्म हो जाए। तो वैशाली से वीणा देवी का टिकट शायद कंफर्म हो चला है। बात अगर नहीं बनी होती, डील पूरी तरह से फाइनल नहीं हुई होती, तो वीणा देवी आज स्थापना दिवस के दिन, उस वक्त पर जिस वक्त उनकी पार्टी, जिस खेमे में वो रही इतने दिनों तक, पशुपति पारस, वो हाजीपुर के अक्षयवट मैदान में अपनी पार्टी का स्थापना दिवस समारोह मना रहे थे। लेकिन अपनी पार्टी के कार्यक्रम में मौजूद न रहकर स्थापना दिवस दोनों लोजपा का ही मना रहे थे।
क्योंकि स्थापना दिवस लोजपा का ही है। लोजपा भले दो टुकड़ों में बाद में बट गई, चाचा भतीजा अलग हो गए। तो हाजीपुर में पशुपति पारस मना रहे थे और पटना के बापू सभागार में चिराग पासवान मना रहे थे। और बीना देवी जो पशुपति पारस की पार्टी की नेत्री हैं, पशुपति पारस खेमे की सांसद हैं, वो पशुपति पारस की पार्टी के कार्यक्रम में, पशुपति पारस के कार्यक्रम में हाजीपुर में न शामिल होकर पटना में चिराग पासवान के कार्यक्रम में नजर आती हैं, मंच पर नजर आती हैं और वो शामिल भी हो गई हैं। जो जानकारी है कि वो चिराग पासवान की पार्टी में शामिल भी हो गई हैं। तो जाहिर तौर पर एक झटका चिराग पासवान ने पशुपति पारस को दिया है और कमाल का खेल चल रहा है एनडीए में। एक एनडीए का एक सांसद एनडीए का एक दल छोड़कर दूसरे दल में आ जाता है। और सवाल यह भी है कि क्या यह खेल पहला है और आखिरी है? क्या खेल का यह सिलसिला थम जाएगा या अब कोई इस तरह का खेल नहीं होगा? नहीं हो सकता है। अभी तो महबूब अली कैसर लाइन में हैं, अभी कई और लोग लाइन में हो सकते हैं। पशुपति पारस के लिए यह चुनौती है हाजीपुर सीट बचाना, पशुपति पारस के लिए यह चुनौती है अपने कुनबे को बचाना। आज जो झटका चिराग पासवान ने उनको दिया है, जाहिर तौर पर उनकी चुनौती बढ़ गई है अपने कुनबे को संभाले रखना। और पशुपति पारस जो दावा करते रहे हैं कि सिटिंग गेटिंग होता है, हमारे जो सांसद जहां से लड़े हैं वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे 2024 में। उनके इस दावे पर अगर वीणा देवी को भरोसा होता, उनका टिकट कंफर्म होता, तो वो पशुपति पारस का साथ छोड़कर चिराग पासवान के साथ नहीं जाती। अब सवाल यह है कि और कितनों को भरोसा नहीं है या भरोसा बाकी लोगों को है, महबूब अली कैसर को है, सब लोगों को है और वो पशुपति पारस के साथ ही रहने वाले हैं। दरअसल सवाल टिकट का है, टिकट के कंफर्मेशन का है। अगर सीट चिराग पासवान के खाते में गई, वो सीट जो अभी पशुपति पारस के खाते में है, तो फिर जो सीट चिराग पासवान के खाते में जाएगी पशुपति पारस की, उस सीट से जो मौजूदा सांसद हैं वो जाहिर तौर पर पशुपति पारस का साथ छोड़ सकते हैं। महबूब अली कैसर भी मिलते रहे हैं चिराग पासवान के से, खूब मुलाकातें होती रही हैं और चिराग पासवान भी ये दावा करते रहे हैं कि देखिए जो सांसद हमसे मिलने आते हैं उनसे बातचीत होती है, राजनीतिक बातचीत होती है, चुनाव को लेकर भी बातचीत होती है और जब लोकसभा का चुनाव करीब आएगा तो आपको वो लोग हमारे साथ आएंगे। इस तरह के दावे चिराग पासवान ने किए हैं। तो चिराग पासवान ने जो दावा किया वो शुरुआती तौर पर तो सफल होता हुआ नजर आ रहा है, वो साबित होता हुआ नजर आ रहा है। एक सांसद तो वाकई आ गई वीणा देवी चिराग पासवान के खाते में। तो ये खेल चल रहा है एनडीए में। अब जेडीयू में कितनी बड़ी टूट होगी, फुट होगी, महागठबंधन में टूट होगी, फुट होगी, एनडीए में तो तोड़फोड़ मची हुई है आपस में ही। बहुत बहुत धन्यवाद।